Welcome back. I am अशोक सर फ्रॉम खैरा. माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप सबके लिए एक स्पोकन का आज एक नया बैच लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के लिए. आप सब मेरे वीडियो में ध्यान से देखिएगा. मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि कीप स्पीकिंग, बोलो, लगातार बोलते रहो. हमेशा यह सोचते रहो कि मैं अंग्रेज़ी बोलूँ, मुझे अंग्रेजी बोलना है. यह सोचिएगा, यानी कि वेन एवर यू मीट एनी पर्सन ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, बोलना है. आज बेटा यह ठान लो कि मुझे अंग्रेजी बोलकर ही रहना है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब आप लोग यह सोच लेंगे जिस दिन कि वेन एवर यू मीट एनी पर्सन ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आपको अंग्रेजी कौन रोक सकता है बोलने से? तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बस इतना कहूँगा कि आप लोग अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिएगा. आप लोग अंग्रेजी में हर कार्य अंग्रेजी में करने की कोशिश करिएगा. देखो, एक दिन अंग्रेजी आपका गुलाम हो जाएगा, आपका गुलाम अंग्रेजी बनकर ही रहेगा. तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यू शुड लव हिंदी बेटर देन इंग्लिश, but English is compulsory for speaking, so you have to speak English. Never think what I am going to say either right or wrong, either right or wrong. देखते हैं अंग्रेजी बोलने का मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे कि आप लोग अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं. तो चलिए, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले मैं स्पोकन के टॉपिक में आज मैं बात कर रहा हूं कि यदि पहले हम प्रेजेंट की बात सीखेंगे. ध्यान रखिएगा, जब जिस सेंटेंस में पहचान है, तरस रहा हूं, तरस रहे हैं, तरस रही है, मर रहे हैं, मर रही है, मरे जा रहे हैं, इस प्रकार का यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस में भाव प्रकट होगा तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाइंग टू का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? डाइंग टू. यानी कि डाइंग टू के बाद हमेशा मेन वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे. तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बार बार कहता हूं कि स्पोकन आपका तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत होगा, जब आपका इंग्लिश का फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा, तभी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं. तो मैंने कहा सबसे पहली बात सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कॉन्सेप्ट में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा, मैं बाहर जाने के लिए तरस रहा हूँ. आई एम डाइंग टू गो आउट, आई एम डाइंग टू गो आउट. मैं बाहर जाने के लिए तरस रहा हूँ, मैं बाहर जाने के लिए तरस रहा हूँ. वह अखबार पढ़ने के लिए तरस रहा है. ही इज डाइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, ही इज डाइंग टू रीड द न्यूज़पेपर. तुम बाजार जाने के लिए तरस रहे हो. यू आर डाइंग टू गो टू मार्केट, यू आर डाइंग टू गो टू मार्केट. ध्यान समझिएगा, मैंने कहा पहले बात, एक बार फिर से टॉपिक समझ लीजिएगा. मैंने कहा कि मैं बाहर जाने के लिए तरस रहा हूँ. आई एम डाइंग टू गो आउट. वह अखबार पढ़ने के लिए तरस रहा है. ही इज डाइंग टू रीड द न्यूज़पेपर. तुम बाजार जाने के लिए तरस रहे हो. यू आर डाइंग टू गो टू मार्केट. तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं. आप प्रयास करिएगा, आप हजारों सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, आप हजारों सेंटेंस बनाने की प्रयास करो जिसमें आप लोगों का अंग्रेजी और अधिक बेहतर बन सके और अधिक सुधर सके. मैं तो सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट और फैक्ट बताने के लिए आता हूं यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों का अच्छे से अंग्रेजी सुधर सके. तो प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो को पॉज कर देखिएगा. सबसे पहले बात तो उसको बार बार देखिएगा. आप लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं. इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग अंग्रेजी सीख सके. तो मैंने बात किया प्रेजेंट की, अब मैं बात करने जा रहा हूं पास्ट की. पास्ट में देखिएगा, पास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब मैं पास्ट की जब बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि पास्ट की जब बात सीखेंगे तो पहचान होगा, तरस रहा था, तरस रही थी, तरस रहे थे, मर रहे थे, मरे जा रहे थे का अर्थ हो तो डाइंग टू,
डाइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक बार फिर से हमने कहा कि जब पास्ट का शो करेगा तो आप ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान यह देना होगा आप सबको कि डाइंग टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। डाइंग टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप लोगों को हमेशा यह ध्यान देना होगा कि डाइंग टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगाना होगा। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तरस रहा था। माई सन वॉज डाइंग टू मीट मी, माई सन वॉज डाइंग टू मीट मी। मरीज घर जाने के लिए तरस रहे थे। पेशेंट्स वर डाइंग टू गो दी हाउस, पेशेंट्स वर डाइंग टू गो दी हाउस। वह उससे बात करने के लिए तरस रहा था, वह उससे बात करने के लिए तरस रहा था। तो तरस रही थी, वह उससे बात करने के लिए तरस रही थी। सी वॉज डाइंग टू टॉक टू हिम, सी वॉज डाइंग टू टॉक टू हिम। अब ध्यान रखिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं ये सभी सेंटेंस। मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तरस रहा था। माई सन वॉज डाइंग टू मीट मी, मरीज घर जाने के लिए तरस रहे थे। पेशेंट्स वर डाइंग टू गो दी हाउस, वह उससे बात करने के लिए तरस रही थी। सी वॉज डाइंग टू टॉक टू हिम। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों समझ गए, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट और पास्ट को आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। मैंने कहा कि प्रेजेंट में होगा तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट की जब बात करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डाइंग प्लस टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखिएगा पास्ट में होगा तो ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस डाइंग प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से आप अंग्रेजी हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। आप अंग्रेजी आपका और अधिक बेहतर हो सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप सबके लिए मैं बात करूंगा किसका, अब मैं बात करूंगा फ्यूचर की। यदि फ्यूचर की बात होगी तो ध्यान देना होगा फ्यूचर में, फ्यूचर की अब बात हम सीखेंगे कि पहले पहचान की बात हो जाए कि तरस रहे होंगे, तरस रहा होगा, तरस रही होगी, मर रहे होंगे, मर रही होगी, मरे जा रहे होंगे। इस प्रकार का यदि भाव प्रकट होता है हिंदी सेंटेंस में तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग हमेशा यू शुड बी यूज्ड डाइंग टू, आप हमेशा डाइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान यह देना होगा, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि लोग बाहर घूमने के लिए मरे जा रहे होंगे। पीपल विल बी डाइंग टू हैंग आउट। हैंग आउट मीन्स होता है बाहर घूमना, या गो आउट। गो आउट मीन्स भी होता है बाहर घूमना। ये फ्रेजल वर्ब है प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, फ्रेजल वर्ब समझ रहे हैं ना। हैंग आउट मीन्स होता है बाहर घूमना, गो आउट मीन्स भी होता है बाहर घूमना। तो मैंने कहा पीपल विल बी डाइंग टू हैंग आउट या गो आउट, वह मुझसे मिलने के लिए तरस रही होगी। सी विल बी डाइंग टू मीट मी, सी विल बी डाइंग टू मीट मी। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को तीनों सेंटेंस बता दिया कि किस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं फ्यूचर की बात कर ले रहा हूँ। फ्यूचर टेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, तरस रहे होंगे, तरस रहा होगा, तरस रही होगी, मर रहे होंगे, मर रही होगी, मरे जा रहे होंगे। इस प्रकार का यदि भाव प्रकट होगा तो डाइंग टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, लोग बाहर घूमने के लिए मरे जा रहे होंगे। बेशक इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफी दिनों से कमरों में बंद हैं, तो लोग तरस रहे होंगे कि बाहर घूमने के लिए। तो मैंने इस सेंटेंस को बनाया कि पीपल विल बी डाइंग टू हैंग आउट या पीपल विल बी डाइंग टू गो आउट, वह मुझसे मिलने के लिए तरस रही होगी। सी विल बी डाइंग टू मीट मी, सी विल बी डाइंग टू मीट मी। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात होती है इसी प्रकार से, एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूं आप लोगों को ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने कहा कि जब मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो प्रेजेंट में ध्यान देना होगा कि यदि प्रेजेंट को शो करेगा तरस रहा हूं,
तरस रहे हैं, तरस रही है, मर रहे हैं, मर रही है, मरे जा रहे हैं का अर्थ हो तो डाइंग टू का प्रयोग करेंगे। अब कॉन्सेप्ट हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं बाहर जाने के लिए तरस रहा हूं, आई एम डाइंग टू गो आउट, वह अखबार पढ़ने के लिए तरस रहा है, ही इज डाइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, तुम बाजार जाने के लिए तरस रहे हो, यू आर डाइंग टू गो टू मार्केट। अब पास्ट की बात करता हूं, पास्ट में जब ध्यान रखिएगा हमेशा तरस रहा था, तरस रही थी, तरस रहे थे, मर रहे थे, मरे जा रहे थे, इस प्रकार का भाव प्रकट होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा डाइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल कहता है आपका कि मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तरस रहा था, माई सन वाज डाइंग टू मीट मी, मरीज घर जाने के लिए तरस रहे थे, पेशेंट्स वर डाइंग टू गो दी हाउस, पेशेंट्स डाइंग टू गो टू दी हाउस। ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, डायनामिक वर्ब है तो आप इसके साथ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एब्सोल्युटली। और ध्यान रखिएगा वह उससे बात करने के लिए तरस रही थी, सी वॉज डाइंग टू टॉक टू हिम, सी वॉज डाइंग टू टॉक टू हिम। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बोल सकते हैं। आपका मैं स्पोकन सुधारने के लिए हर दिन आपको मैं एक न एक स्पोकन का टॉपिक देता हूं, जिससे कि आपकी अंग्रेजी और अधिक बेहतर हो सके, सुधर सके, ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें, आपका अंग्रेजी और बेहतर हो सके, आप अंग्रेजी में बात कर सकें। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर चलते चलते यह आग्रह करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे मेरे YouTube चैनल को, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आप लोगों को सबसे ऊपर वाली घंटी दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो मिलता रहे। और ध्यान रखिएगा कि मैं कल आप लोगों के लिए वोकैब लेकर के आऊँगा, वोकाबुलरी, जिससे मैं आप लोगों का अंग्रेजी और अधिक बेहतर हो सके। आप लोगों के लिए मैं वोकैब पर कल चर्चा करूंगा, तो कल आप लोग इसी समय मेरा वेट करिएगा। मैं आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं इंग्लिश के लिए, ताकि आपको अंग्रेजी आ सके। और मैं कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को लाइव क्लास चलाने वाला भी हूं। आप लोग अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, 96 क्षेत्र से, खैरा से हूं, और आप लोगों के लिए मैं अंग्रेजी पर विशेषकर आप लोगों का मेहनत कर रहा हूं, कि ताकि आप लोगों का गांव बच्चा अंग्रेजी बोल सके। आप अंग्रेजी के लिए आप तरस रहे हैं ना, तो आप एक बार अंग्रेजी बोल कर रहेंगे। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा और उन विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो को पहुंचाइएगा जिन विद्यार्थियों को मेरी वीडियो की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।